इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द फीस फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट पासबुक। डुप्लीकेट पासबुक के लिए निर्धारित फीस क्या है? 10 रुपीज, 40 रुपीज, 25 रुपीज, 50 रुपीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 50 रुपीज। जो डुप्लीकेट पासबुक बनाने के लिए निर्धारित फीस है वो 50 रुपीज है। सेकंड क्वेश्चन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अकाउंट कैन बी एक्सटेंड इन वन स्टेज फॉर हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर मेच्योरिटी। लोक भविष्य निधि खाता अवधि पूर्ण होने के बाद एक साथ कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये है 5 ईयर्स। ऑप्शन है 1 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर और 15 ईयर। तो ये इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर्स। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाय एन इंडिविजुअल इन मंथली इनकम स्कीम MIS की। किसी एक व्यक्ति द्वारा MIS खाते में अधिकतम कितना निवेश किया जा सकता है? तो इसमें जो वो है 1.5 लाख, 4.5 लाख, 3 लाख, 9 लाख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है सी, 4.5 लाख, 4.5 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 है प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ मंथली इनकम स्कीम MIS अकाउंट इज अलाउड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। कि डाकघर मासिक आय जमा खाते को कितने वर्षों बाद असामयिक बंद करने की अनुमति है? तो इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट। बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितने की जरूरत है? 100 रुपीज, 1000 रुपीज, 5000 रुपीज, 1500 रुपीज। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम टू गेट द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ रुपीज 2 लाख इन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा लेने के लिए वार्षिक किस्त देय कितनी है? तो ऑप्शन है 440, 220, 110 एंड 330। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 330। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वेट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड। इनलैंड लेटर कार्ड का मैक्सिमम जो वेट है वो कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है वो होगा 5 ग्राम। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पार्सल। पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? पार्सल की अधिकतम लंबाई हो सकती है क्वेश्चन में 8 में ऑप्शन ए है 4 से 1 मीटर, 3 में है, बी में है 2 मीटर, सी में 3 मीटर और डी में 4 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ ए बुक पैकेट। बुक पैकेट का मैक्सिमम नंबर कितना होता है? पैकेट का वजन कितना होता है? तो 2 kg, 4 kg, 3 kg, 5 kg। तो इसका राइट आंसर होगा 5 kg। व्हाट कैन बी मैक्सिमम वेट ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 10 है स्पीड पोस्ट वस्तु का अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का बी, 35 kg।
Question number 11. Every letter, packet or parcel has to be stamped with the date stamp of a list. How many post office? प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगानी पड़ती है? टू पोस्ट ऑफिसेज, 4 पोस्ट ऑफिसेज, 3 पोस्ट ऑफिसेज, 5 पोस्ट ऑफिसेज। तो इसका राइट आंसर होगा 2 पोस्ट ऑफिसेज। कम से कम 2 डाकघरों की मोहर लगानी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट ब्रांच पोस्ट ऑफिस आर कीप्ट ओपन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी आवर्स ए डे? अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अधिकतम कितने घंटों के लिए खुले रहते हैं? 3 आवर्स, 5 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स। तो इसका आप सभी जानते हो कि 5 आवर्स होता है। ऑप्शन नंबर सी, 5 आवर्स। द पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ विच ऑफिसर? डाक विभाग किस अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सेक्रेटरी पोस्ट ऑफ न्यू दिल्ली। ऑप्शन सी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पोस्ट न्यू दिल्ली। डी में मेंबर ऑपरेशन पोस्ट सर्विस बोर्ड न्यू दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हाउ मेनी पोस्टल सर्किल्स आर देयर इन इंडिया? भारत में कितने पोस्टल सर्किल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सर्कल। 15 क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कम अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ विच पोस्टल सर्कल? अंडमान और निकोबार द्वीप में किस पोस्टल सर्कल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो यह आता है तमिलनाडु के अंदर। When did Department of Post came into existence in its present form? कि अपने वर्तमान स्वरूप में डाक विभाग का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1854 में। 1 अक्टूबर 1854 में। Terms like value die and license die are associated with which of the following? कि वैल्यू डाई और लाइसेंस डाई जैसे शब्द निम्नलिखित में से किस से जुड़े हुए हैं? एसबी अकाउंट से, रजिस्टर्ड आर्टिकल से, फ्रैंकिंग मशीन से, फिलेटली ब्यूरो से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकिंग मशीन से जुड़े हुए हैं ये। व्हाट इज द फीस फॉर आर्टिकल? आर्टिकल की कितनी फीस है? किसी डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए पोस्टल शुल्क कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 रुपीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विंडो डिलीवरी ऑफ एन इंश्योर्ड आर्टिकल विल बी मेड व्हेन इट्स वैल्यू इज मोर देन विच ऑफ दैट फॉलोइंग? बीमाकृत वस्तु कितने मूल्य से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाएगी? इसका राइट आंसर होगा 500 रुपीज। 500 रुपए से ज्यादा होने पर इसकी विंडो डिलीवरी की जाएगी। Suggestion and complaints book is maintained by which of the following? सुझाव और शिकायत पुस्तिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है? हेड पोस्ट ऑफिस, सर्कल ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ऑल पोस्ट ऑफिस। ऑल पोस्ट ऑफिस में ये कंप्लेंट बुक है वो सभी पोस्ट ऑफिस में रहती है। व्हाट इज द वेट लिमिट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट? अंध साहित्य पैकेट के बाहर की सीमा क्या है? इसकी सीमा है 7 kg। ऑप्शन नंबर डी, 7 kg। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रीडायरेक्ट ए पोस्टल आर्टिकल? कि किसी भी डाक वस्तु को निम्नलिखित में से कौन पुनर्निर्देशित कर सकता है? बाय द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, बाय एनी intermediate office, by the office of destination, none of the each।
तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाय एनी इमीडिएट पिच, गंतव्य के कार्य ले द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फर्स्ट क्लास मेल, इनमें में से कौन प्रथम श्रेणी मेल के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटर, पोस्ट कार्ड एंड लेटर कार्ड्स। 24 क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द headquarters of the head of a circle or where there is more than one such head offices, the one attached to the headquarters is termed as what? इसी सर्कल के प्रमुख के कार्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस या जहां से अधिक ऐसे हेड ऑफिस है जिन्हें मुख्यालय से संलग्न किया जाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है जनरल पोस्ट ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। किसी डाकघर के ड्यू मेल और सॉर्टिंग मेल के द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस कंसर्न, संबंधित जो सुप्रिटेंडेंट ऑफिस है उसके कार्यालय से ये लिस्ट जारी की जाती है। 26 क्वेश्चन है जो लास्ट है, यूनिट बैंक कार्यालय अपनी दैनिक बैंक रिपोर्ट किसे भेजता है? द यूनिट बैंक ऑफिस सेंड्स इट्स डेली बैंक बैलेंस रिपोर्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट मेल ऑफिस, जिला बैंक कार्यालय को वो अपनी जो दैनिक बैंक है वो रिपोर्ट है वो भेजता है।